हमारी जामिया मस्जिद मोहम्मदिया गौसिया अंजरा के अंदर बड़ी 11वीं शरीफ के सिलसिला में तहरीक सिरात मुस्तकीम अंजरा के ज़ेर एहतमाम ये अज़ीम शान बड़ी 11वीं शरीफ इनेकाद पज़ीर है। दुआ है अल्लाह ताला हमारी आज की इस महफ़िल को अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आज हम उस हस्ती का ज़िक्र करने के लिए इकट्ठे हुए हैं जिनके बारे में अहले सुन्नत के इमाम मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। बाला कहते हैं जी ऊंचे को, ऊंचा। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, तुझसे दर, दर से सग, सग से मुझको है निस्बत। तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। मेरे गले में है दूर का डोरा तेरा। कि अगर किसी सुन्नी को हम कहें ना कि तुम बड़ा गुनाहगार है, भाभी तो नमाज़ा बड़ियाँ पढ़ देने तो तू सुन्नी है, मेरा सुन्नी है, बस नमाज़ा को नहीं पढ़ता। तो अगर वो इश्क वाला ना हो तो फिर वो कहता है आहो मत ना ये नमाज़ा मेरे नाल बेहतर हो। लेकिन अगर इश्क वाला हो ना तो वो कहता है कि मामे बेनमाजी हाँ सरकार को या रसूल अल्लाह ते मन्ना। चलो भैड़ा ही सही पर है तो उन्होंने ना, गल समझ गई हो, भैड़ा सही है तो उन्होंने। गौसे पाक के बारे में आला क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि मुझको अपनी बात करते हैं, गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से कहते हैं मुझको रुसवा भी कहेगा कोई तो यूं ही। या मनो जो रुसवा कहते ना भैड़ा जलील, आला हज़रत ने अपने बारे में अल्फाज बोले, हम नहीं बोल सकते, हमारे वो इमाम है। कहते हैं मुझको रुसवा भी कहेगा कोई तो यूं ही, मुझको रुसवा भी कहेगा कोई तो यूं ही। कहते हैं मनो को भैड़ा भी आखे पर आखे गौस पाक दा, मनो भैड़ा बन जाना भी कबूल है। मुझको रुसवा भी कहेगा कोई तो यूं ही कि वही ना वो रज़ा वो बंदा रुसवा तेरा, वही ना वो रज़ा वो बंदा रुसवा तेरा। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। आला रहमतुल्लाह अलैह का जो सैयदी गौसे आज़म का ज़िक्र है, आला हज़रत की ज़ुबान से जो गौसे आज़म का ज़िक्र है वो एक अलग मौजू है। मैंने उसकी तरफ अभी आऊँ तो बात बड़ी जो है वो लंबी हो जाएगी। ये जो मेरे साथ इस वक्त जो हुफ़ाज़ किराम तलबा उलमा का गुलदस्ता मौजूद है, ये इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि आजकल कुछ लोग बड़ा दावा करते हैं, कहते हैं गौसे पाक जो हैं वो रफ़ा यदैन के साथ नमाज़ पढ़ते थे, नमाज में हाथ उठाते थे, तुम नहीं उठाते, तो गौसे पाक तो हमारे हैं, तुम्हारे नहीं हैं। तो इस पर थोड़ी सी आज गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह, आपको सुन के बड़ा लुत्फ़ आएगा कि वो तबका जो कहता है कि हम गौसे पाक हमारी तरह नमाज़ पढ़ते थे लिहाजा वो हमारे हैं, तुम नमाज में बार बार हाथ नहीं उठाते, गौसे पाक उठाते थे लिहाजा गौसे पाक हमारे हैं। पहले इस पर थोड़ी सी बात करते हैं, उसके बाद आपकी सीरत पे इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। अहबाब जी वकार, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फ़िक़्ह के 4 आइम्मा में से हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल की पैरवी की है। फ़िक़्ह के 4 इमाम, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल, तो ये चौथे इमाम की पैरवी की है हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। उस वक़्त हुज़ूर सैयद गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो इलाका था वहाँ पे ज़्यादातर लोग आपकी पैरवी करते थे, इमाम अहमद बिन हम्बल की। आपने फिर इस वजह से उन्हीं की पैरवी की कि जब सब लोग इस तरीके से नमाज़ पढ़ते हैं, ये सारे फ़िक़्ह के अंदर अहकाम जो है उनके ऊपर अमल करते हैं, तवज्जो इधर करें, तो मैं भी उसी के ऊपर अमल करता हूँ ताकि लोग ये ना कहें कि ये अलहदा तरीके से जो है वो इबादत वगैरह करते हैं, हम अलहदा तरीके से करते हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ वजूहात उलमा ने लिखी हैं, लेकिन एक जो वजह मैंने पढ़ी है वो मैं आपके सामने गोश गुजार करूँगा, आपका सीना ठंडा हो जाएगा इंशाअल्लाह। एक दफ़ा पहले बुलंद आवाज़ से कहें ज़रा सुभान अल्लाह। हुज़ूर सैयद गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला के हवाले से तफ़रीहुल ख़ातिर किताब के अंदर ये बात मौजूद है कि आपकी आलम अरवा में मुलाकात हुई इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के साथ। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जिनकी पैरवी हम करते हैं, जिनकी फ़िक़्ह पे हम अमल करते हैं, 4 इमामों का भी मैंने नाम लिया ना, उनमें जो सबसे बड़े इमाम
तो आलम अरवाह में हुजूर इमाम आज़म अबू हनीफा पूछते हैं कि ए अब्दुल कादिर, आपने फ़िक़्ह में मेरी पैरवी क्यों नहीं की, जबकि मैं तो इमाम जाफ़र सादिक का शागिर्द हूँ और आप उनकी नस्ल से हैं, आप उनके पोते लगते हैं, यानी डायरेक्ट पोते नहीं, आगे नस्ल दर नस्ल। तो कहते हैं कि मैं आपके दादा का शागिर्द हूँ, इमाम जाफ़र सादिक का शागिर्द हूँ, और आपने मेरी पैरवी नहीं की, आपने इमाम अहमद बिन हंबल की पैरवी क्यों की है, इसकी वजह क्या है। अहबाब ज़ीवकार सुनेंगे दिल खुश हो जाएगा। इमाम अहमद बिन हंबल के हवाले से जब पूछा गया गौसे पाक से कि आपने फ़िक़्ह में उनकी पैरवी क्यों की है, मेरी पैरवी क्यों नहीं की, आप कहने लगे कि मैं आपको एक ख्वाब सुनाता हूँ। क्या सुनाता हूँ जी? ख्वाब सुनाता हूँ, जिसकी वजह से मैंने इमाम अहमद बिन हंबल की पैरवी की। कहते हैं मैं इल्म दीन हासिल कर रहा था, अभी सोच रहा था कि मैं ख़ुद आलिम हूँ, ख़ुद मुज्तहिद हूँ और मुझे किसकी पैरवी करनी चाहिए, अभी सोच रहा था, अभी फ़ैसला नहीं किया था। कहते हैं मैं ख्वाब आया मुझे, मैं रात को सोया, ख्वाब आया अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा। अल्लाह करे सानू भी ज़ियारत हो जाएगी, तब क्या हो, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा तो हो जाए। अपना उलमाए किराम ने लिखे, हाजी इमदाद उल महाजिर मक्की ने लिखा है कि जिस मजलिस में 1000 मरतबा सरकार अलैहिस्सलाम दी ज़ाते बाबरकत ते दुरूद पाक पढ़िया जाए, किसी एक न एक सरकार की ज़ियारत हो जाती है। तो इस वास्ते आपको कहा जाता है कि साथ आप भी पढ़ें। हो सकता है कि आप में से किसी खुशबख्त के बोलने की वजह से किसको ज़ियारत हो जाए, किसके ऊपर करम हो जाए, ये अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। बात पे वापस आता हूँ। गौसे पाक फरमाते हैं कि मुझे ख्वाब आया, मैंने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, मैं करीब गया तो मैंने देखा हाथ बांध के इमाम अहमद बिन हंबल सरकार के पास खड़े हैं। मैं जब करीब गया तो इमाम अहमद बिन हंबल हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस बेटे से कहें, चूँकि वो सैयद थे ना, नवासे थे सरकार अलैहिस्सलाम की नस्ल से, तो कहने लगे कि आप अपने बेटे से कहें कि ये फ़िक़्ह में मेरी पैरवी करे, मेरी फ़िक़्ह का एक नाम बन जाए कि इमाम अहमद बिन हंबल की फ़िक़्ह में इतने बड़े बड़े लोग गुज़रे हैं कि गौसे पाक जैसे लोगों ने इमाम अहमद बिन हंबल की पैरवी की है। ये सवाल था इमाम अहमद बिन हंबल का, वो सरकार की बारगाह में सवाल लिए खड़े हैं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा कि हुजूर बैठे हैं, इमाम अहमद बिन हंबल खड़े हैं और वो हुजूर की बारगाह में अर्ज़ कर रहे हैं या रसूल अल्लाह ये आपका बेटा है, इसे कहें फ़िक़्ह में मेरी पैरवी करे ताकि मेरी फ़िक़्ह का एक नाम बन जाए। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल का सवाल सुना, आला कहते हैं मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अब इमाम अहमद बिन हंबल जो खुद फ़िक़्ह के इमाम हैं, गौसे पाक खुद ख्वाब सुना रहे हैं। कहते हैं मेरी ख्वाब के अंदर मैंने देखा, इमाम अहमद बिन हंबल ने अर्ज़ किया, हुजूर ने फरमाया ठीक है अब्दुल कादिर तूने इनकी पैरवी करनी है। इमाम आज़म अबू हनीफा को आलम अरवाह में गौसे पाक बताते हैं, कहते हैं आपकी इज़्ज़त बढ़ी, आपका मुकाम बढ़ा, आपका मर्तबा बढ़ा, लेकिन इमाम अहमद बिन हंबल मेरे हुजूर की बारगाह में बाकायदा मेरा अर्ज़ कर रहे थे कि इसे कहें कि ये मेरी पैरवी करे, फ़िक़्ह में मेरी पैरवी करे ताकि मेरी फ़िक़्ह का भी एक नाम बन जाए। कहते हैं गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं मैंने जो इमाम अहमद बिन हंबल की पैरवी की है अपनी मर्ज़ी से नहीं की, ये साइयाँ फाड़ के करवाई है, मेरे को ये साइयाँ फाड़ के करवाई। तो अर्ज़ करने का मकसूद यह है कि इमाम अहमद बिन हंबल की फ़िक़्ह में अमल करके गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हो वो रफ़ा यदैन के साथ नमाज़ पढ़ें। तो आज का ये बंदा कहता है कि गौसे आज़म तो हमारे हैं कि नमाज हमारे जैसी पढ़ते थे। फिर मेरे पास ये गौसे आज़म की किताब मौजूद है, चलिए चंद वो बातें गौसे आज़म के अक़ायद के हवाले से करते हैं कि जो गौसे आज़म ने अपनी किताब में लिख दिए। अब ये तबका सिर्फ एक नमाज में हाथ उठाने को बैठ के पकड़ गया कि गौसे आज़म तो हमारे हैं कि रफ़ा यदैन के साथ नमाज़ पढ़ते थे। फिर आइए सुनिए गौसे आज़म की और बातें सुने। क्या गौसे पाक फरमाते हैं, आप अपनी किताब गुनियत तालिबीन में फरमाते हैं कि जब तू सरकार अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक पे जाए तो जाके सरकार की बारगाह में यूँ सलाम करना। आप कहते हैं आप जाके कहना या रसूल अल्लाह व इन्नी अतवज्जहु बिका, कहते हैं जाके कहना सरकार की बारगाह में विसाले रसूल के बाद सरकार की कब्र पे जाना और जाके यूँ सलाम करना, कहना या रसूल अल्लाह मैं आपकी तरफ मुतवज्जे होता हूँ।
जाके कब्र पे या रसूल अल्लाह कहना। और ये तबका जो कहता है गौसे आज़म हमारे हैं, वो कहता है कि या रसूल अल्लाह कहना तो जायज़ ही नहीं। फिर ऐसे तक गल नहीं रुकी, गौसे आज़म आगे फरमाते नहीं सिर्फ ऐसे ही ना करें, आप कहते हैं साथ 2 यार भी लेटे हुए हैं सरकार के। फिर जाके कहना अस्सलामु अलैका या अबा बकर सिद्दीक, अस्सलामु अलैका या उमर अल फारूक। गौसे आज़म का अकीदा ये है कि सिर्फ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहना, सिर्फ ऐसे तक गाल नहीं रखी गौसे पाक ने। आप कहते हैं जब कब्र रसूल पे जाओ, जाके हज़रत अबू बकर सिद्दीक को भी सलाम करना है, उमर फारूक को भी सलाम करना है। और या के साथ अस्सलामु अलैका या अबा बकर, अस्सलामु अलैका या उमर अल फारूक, ये या के साथ सलाम करना। हम कहते हैं तुम हमें कहते हो कि अगर गौसे आज़म तुम्हारे हैं तो उनकी तरह नमाज पढ़ा करो, हम तो उनकी तरह नमाज पढ़ते हैं, तो मैं क्या जो उनकी तरह नमाज पढ़ लेंदे हो। फिर नमाज से बाद है ना होते कहाँ खलीलो बिना काबा मिना लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, दुसिया दे नमाज, मौला अली ने नमाज वार सड़ी सरकार तो मुकाम साहबा था, सरकार गोद में सर मुबारक रख के सो रहे थे, नमाज का वक्त गुजर रहा था, मौला अली की नमाज कज़ा हो गई, आंखों से आंसू निकले, चेहरे रिसालत पे पड़े, हुजूर उठ के बैठ के फरमाया अली क्या हुआ। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मेरी नमाज रह गई थी जिसकी वजह से सूरज गुरूब हुआ तो मुझे दुख हुआ, मेरी नमाज कज़ा हो गई है। मेरे महबूब ने दुआ के लिए हाथ उठाए, या अल्लाह अली तेरे और तेरे रसूल की इताअत में मसरूफ़ था, इसकी नमाज के लिए सूरज को वापस पलटा दे। अली तेरी और तेरे रसूल की इताअत में मसरूफ़ था, अली तेरी और तेरे रसूल की इताअत में मसरूफ़ था। गाल तक पहुँच जाओ, अली तेरी और तेरे रसूल की इताअत में मसरूफ़ था। मौला अली कहाँ मसरूफ़ थे? सरकार की नींद पे अपनी नमाज कुर्बान कर रहे थे। नमाज तो बाद में आती है ना, पहले सरकार की ज़ात आती है, पहले सरकार का अदब आता है, नमाज तो बाद की बात है। नमाजें सारी ज़िंदगी बंदा नहीं पढ़ेगा काफिर नहीं होगा, और अदब रसूल एक सेकंड के लिए भी छोड़ेगा उसी वक्त काफिर हो जाएगा। मैं कहता हूँ हमें कहते हैं कि आज हम गौसे पाक की तरह नमाज पढ़ते हैं तो गौसे पाक हमारे हैं, तो मैं कहता हूँ जाओ ज़रा गौसे पाक की तरह सरकार के दरबार पे सलाम तो करके दिखाओ। गौसे पाक तो जाके कहते हैं अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा बकर सिद्दीक, अस्सलामु अलैका या उमर अल फारूक। यहाँ सलाम करने की दफ़ा गौसे पाक तुम्हारे ना रहें और सिर्फ नमाज के रफ़ा यदैन के मसले पे गौसे पाक तुम्हारे हों। फिर आगे चलिए, अभी तो मैंने सिर्फ 2 बातें आपकी अर्ज़ की हैं, आगे चलिए। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन ये मेरे पास मौजूद है, इसके अंदर आप लिखते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात मेराज पे गए थे तो मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर की आँखों से अल्लाह का दीदार किया था। ये आज कौन बयान करता है? सिर्फ सुन्नी बयान करते हैं। वो दूसरा तबका कहता है कि सरकार ने अल्लाह ताला को देखा ही नहीं, तवज्जो फरमाए ज़रा। दूसरा तबका कहता है सरकार ने अल्लाह को नहीं देखा, मेराज पे गए हैं, जन्नत वगैरह देखी है, दीगर चीज़ें देखी हैं, अल्लाह को नहीं देखा। तो गौसे पाक क्या लिख रहे हैं अपनी किताब में? आप फरमाते हैं कि गौसे पाक का ये फरमान मौजूद है इस किताब में, कहते हैं कि जब अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम मेराज पर गए थे तो आपने अपने सर की आँखों से अल्लाह का दीदार किया था। ख्वाबशाह वाली गाल में नहीं ना की थी, सर की आंखों से देखा। अगर बात ये ना कि गौसे पाक ने मियाँ लिखा है कि वो दिल से एहसास पैदा हुआ या को ख्वाब आया या को ख्याल आया, ऐसी बात ही नहीं। गौसे पाक सीधा कहते हैं सरकार ने अपने सर की आंखों से अल्लाह का दीदार किया था। फिर आगे चलिए, गौसे पाक ने ये हदीस पाक पहले कई दफ़ा आप मुझसे सुन चुके हैं, जब किसी का कुल वगैरह होता है, मैंने कई दफ़ा बयान की है कि जब कोई बंदा फौत हो जाए तो उसकी कब्र के सराहने खड़े हो जाओ। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कब्र के सराहने खड़े होकर 3 दफ़ा उसे पुकारो, या फलाना इब्ना फलाना तिन, ए फ़लाँ फ़लाँ औरत के बेटे, 3 दफ़ा उसे पुकारो, वो उठ के बैठ जाएगा और उसे कहो उज़्कुर मा खरजता अलैहि मिनद दुनिया, याद कर जब तू दुनिया से क्या जाता था तो क्या गया था तो क्या कहता था, अल्लाह मेरा रब है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रसूल हैं, इस्लाम मेरा दीन है, कुरान मेरा इमाम है। मेरे नबी फरमाते हैं जब ये कहोगे फरिश्ते एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे, कहेंगे आओ चलिए उन्हें देखो की पुछने दसाइयाँ याद करा सड़े। ये हदीस पाक आप पहले मुझसे सुन चुके हैं, आज क्यों अर्ज कर रहा हूँ? ये हदीस पाक गौसे पाक ने अपनी किताब में लिख के अपना अकीदा वाज़े कर दिया कि गौसे पाक का ये अकीदा है कि जब कब्र पे खड़े हो के तुम ये कहोगे उज़्कुर मा खरजता अलैहि मिनद दुनिया, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, याद कर किनू आखिदा, जिंदे नू आखिदा, मर के नू आखिदा, और सुनदा होंदा तेनू आखिदा ना,
या कदे तुसें इंज कीता घर जाओ तो जनानी तुहाडी सौं गई हो तो कोल बह के कोई भलीए लोग सवेले फलाने के घर जाना है वो इन्ने पैसे लैके लगी नहीं उन्होंने घर वरतन दे कदे कीता जे इंज? अब बोलो तो सही सुत्ते नूं कोई आखदा सुत्ते नूं पहलां ठाईदा ठा के आखदा मेरी गल सुन ए गलबात इंजी गल कदे अपने भरा दे नाल अपने अब्बे दे नाल सुत्ते आ कि दुकान दा मकान दा हिसाब कीता जे कदे? वो अगला सुत्ते तुसीं सीधा रजिस्टर खोल के बैठ जाओ हाँ जी फलाने ने इन्ने दिते फलाने ने कदे कीता जे? नहीं। जदों सुत्ते नाल असीं गल नहीं करते तो गौसे पाक फरमाते हैं जदों कब्र च टुर गया अपने पास से नहीं फरमा रहे, सरकार की हदीस है, गौसे पाक ने हदीस को नकल किया है कि कब्र के ऊपर खड़े हो जाएं और उससे कहें याद कर जब तू मरिया है दुनिया की आंदा से अल्लाह तेरा रब है, इस्लाम तेरा दीन है, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे नबी ने, कुरान तेरा इमाम है, ए चार चीज़ां याद कर तू ए सारा कुछ आख के गया है। और जदों आखदा फरिश्ते सुनते ने मेरे आका फरमाते ने फरिश्ते एक दूसरे का हाथ फड़ के कहते हैं हुणे नूं की सवाल पूछने ने कि तेरा रब केड़ा है तो तेरा दीन केड़ा है तो तेरे नबी केड़े ने, इन्हों तो सारा कुछ याद हो गया वो वापस टुर चलिए। ये गौसे पाक ने जो नज़रिया लिखा अपनी किताब के अंदर, गौसे पाक ने वाज़े तौर पर यह नज़रिया बताया कि मेरा नज़रिया है कब्रों वाले मर के मिट्टी नहीं हो गए होते, मंदिर की तरह नहीं होते, कब्र वाले ज़िंदा होते हैं, जब आप जाके सलाम करते हैं वो पहचानते भी हैं, जवाब भी अता फरमाते हैं। फिर गौसे पाक ने साथ ये भी जो है वो बात लिखी है, आप फरमाते हैं कि जब कोई बंदा जाता है किसी मैयत के पास तो आप फरमाते हैं कि वो उसे पहचान लेती हैं। कब्र पे जाएंगे, कब्र वाला अगर आपको दुनिया में जानता था तो पहचान लेगा कि ये फ़लाँ बंदा आया है। ये बात कौन लिख रहा है? गौसे पाक। बोले कौन लिख रहा है? गौसे पाक। और ये तबका जो कह रहा है कि गौसे पाक हमारे हैं क्योंकि नमाज हमारी तरह पढ़ते थे, फिर मैं कहता हूँ सारियाँ गल्लां संभालो, फिर वो है भी आते नहीं, पर इन्होंने गल्लां पे भी अमल करो। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से बस इस पॉइंट में एक दो बात मजीद आगे करके फिर अपने मौजू को दूसरी तरफ ला रहा हूँ। गौसे पाक फरमाते हैं कि जब तुम कब्रिस्तान में जाओ 11 मरतबा कुल शरीफ पढ़ो, कुरान शरीफ पढ़ के, यानी जितना कुरान पाक आप पढ़ सकें, आप फरमाते हैं ये पढ़ के साहिब कब्र को इसका सवाब पहुँचाओ। इसका मतलब है गौसे पाक का फरमान है कि कब्रां ते जाओ तो जाके पढ़ो तो दुआ करो तो अपने वास्ते करवाओ। तो ये आंदे ने कब्रां ते जाना है ही शिरक है, तो गौसे पाक ये भी इन्हों देने, गौसे पाक ये भी इन्हों देने कि जी गौस पाक साढ़े ने नमाज साड़ी तरह पढ़ते हैं। मैं क्या सारियाँ गल्लां संभालो, फिर जो गौसे पाक तो ने थे। फिर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से जो बाद में अर्ज़ करने लगा हूँ, आखिरी इस हवाले से मैंने कहा था कि दो बातें, ये गौसे पाक का ना एक कसीदा है, इसे कहा जाता है कसीदे गौसिया। क्या कहा जाता है? कसीदे गौसिया। अल्लाह नारे गौसिया, ये गौसे पाक का कसीदा गौसिया है। आप इसमें क्या कहते हैं? ये बात वो तबका जो कहता है गौसे पाक हमारे हैं, इस बात को सुन ले और पंजाबी जो है वो बेबे मार जाए, इतनी डरडी गल है। गौसे पाक हमारे हैं, ये उनका नज़रिया है। और ये जो अकीदा है जो गौसे पाक ने कहा है सीधा सीधा उन्होंने मुताबिक कुफर और शिरक के नौज़ बिल्लाह, हमारे मुताबिक नहीं। असी तो गौसे आज़म नूं या गौसे आज़म दस्तगीर आखने वाले, आखो सुभान अल्लाह। आप कहते हैं वलो अलक़ैतु सिर्री फ़ी जिबाली लदक़त्तु वख्तफ़त बैन अर्रमाली। आप कहते हैं अगर मैं डालूँ वो राज जो मेरे दिल में है, अपना राज जो अल्लाह ने मुझे शान अता फरमाई, अगर मैं अपना वो राज डालूं पत्थर के पहाड़ों के ऊपर, किधर उत्ते जी? पत्थर के पहाड़ों के ऊपर। यानी पत्थर के पहाड़ों का कहने का मतलब यह है कि इतना सख्त पहाड़ हो, पत्थर हो चुका हो पहाड़, इतना सख्त पहाड़ हो। आप कहते हैं अगर मैं अपना राज डालूं पत्थर के पहाड़ों के ऊपर, तो आप कहते हैं कि वो बिल्कुल पिस के रेत की ज़र्रों में तब्दील हो जाएगा। फिर आगे क्या कहते हैं? अगे जे बेबे मरने वाली गाल जी मैं आखी है, कहते हैं वलो अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ा नारी लख़मित्तु वंतफ़त मिन सिर्री हाली। कहते हैं अगर मैं अपना राज डालूं मुर्दा के ऊपर, ए लोगों में अगर अपना राज डालूं बेजिस्म जान के ऊपर तो क्या होगा? आप कहते हैं अल्लाह की कुदरत से वो जिंदा होके खड़ा हो जाएगा। ये किसका नज़रिया है? गौसे पाक का।
अब मुझे बताएं, जिनका अकीदा ये हो कि सरकार ने भी नौज़बिल्लाह मुर्दे ज़िंदा नहीं किए हुए, उनके सामने ये गौसे पाक का कसीदा गौसिया का ये शेर पेश करें। आप कहते हैं गौसे पाक हमारे हैं कि नमाज हमारे जैसी पढ़ते थे। वो तो ये कहते हैं कि अगर मैं अपना राज, मेरे दिल का राज मैं डालूं, अगर बेजान जिस्म के ऊपर अल्लाह की कुदरत से वो बेजिस्म जान उठ के जिंदा होके खड़ा हो जाएगा। ये गौसे पाक दे सरकार दे गुलामा दे गुलामा दे गुलामा जो गुलाम ने ये गौसे पाक दिया है, शान सरकार दी अपनी शान दा आलम किए। ये हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अंदाज है। अगर आपका ये अंदाज है, आप कहते हैं मैं अपना राज डालूं अगर मुर्दा के ऊपर, तो इस हवाले से एक बात मेरे ज़हन में आ गई है, यहाँ से ही जो है वो मैं आगे चलता हूँ कि हुजूर सैयद गौसे आज़म के ज़माना में चंद ईसाई आए आपके पास। ये बाकायदा जो है वो आपके फरमान मौजूद हैं कि आपके हाथ पे लाखों की तादाद में गुनाहगार लोगों ने तौबा की है और हज़ारों की तादाद में काफिरों ने कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल फरमाया। हुजूर सैयद गौसे आज़म, तवज्जो से ज़रा बात सुनिएगा, ईसाई आए और आकर कहने लगे कि क्या आपके नबी ने मुर्दे ज़िंदा किए हैं? हमारे नबी ने मुर्दे ज़िंदा किए ईसा अलैहिस्सलाम ने, इसकी दलील आपका कुरान है। अब बताएं आपके नबी ने मुर्दे ज़िंदा किए हैं कि नहीं? यही सवाल डॉक्टर जाकिर नालायक से हुआ तो उसने कहा कुरान में तो है कोई नहीं, हदीसें ज़ईफ़ हैं नौज़ुबिल्लाह। हालांकि अक्ल होती तो कहता मुर्दा तो वो होता है जिसमें कभी जान होती है। आज भी अगर कोई बंदा उम्रा करने आज की डेट में कोई जाए, इस महीने के अंदर उसे जाके कहना अल खसाइसुल कुबरा की हदीस बात पेश कर रहा हूँ, उसे कहना वहाँ जो ज़ियारतें कराते हैं वो जाके उनसे सवाल करे, वो उसे जगह दिखाएंगे। जान तो डाली जाती है मुर्दा बंदे के अंदर। हदीस पाक है अल खसाइसुल कुबरा में ग़ज़वा ओहद का दिन था। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक़्त वो एकदम से दोनों तरफ से हमला हो गया, हुजूर ने थोड़ी देर के लिए अपने को छुपाना चाहा कि काफिरों को लगे कि इनके नबी यहाँ पे मौजूद नहीं है। वो आवाज़ देते रहे, सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। हदीस पाक अल खसाइसुल कुबरा की है, वो मुकाम जिसका मैं इशारा दे रहा हूँ मेरे मोबाइल में, उसकी तस्वीरें मौजूद हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर की ओट में साइड पे होने के लिए एक पत्थर के साथ जाके लगे। रब्बे काबा की कसम, पत्थर ऐसे जब एक दीवार होती है ना, ये जरा देखें दीवार है, आप इसके साथ आके लगेंगे तो आपको ना थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा होना पड़ेगा। इंजी गल है ना, कई बार दरवाज़ा छोटा हो तो थोड़ा टेढ़िया होकर लंघना पैंदा है, उंज असी इंज टुरना होता है तो फिर इंज लंघना पैंदा है। गल समझ आ रही है? अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर के साथ हुए, सरकार ऐसे खड़े थे, ऐसे बिल्कुल सीधा मुंह था। अब सरकार ने ऐसे होकर पत्थर के साथ होना था ताकि दूर से देखने वालों को मैं नजर ना हूँ। हदीस पाक सुनेंगे आपका दिल खुशी से महक उठेगा। सरकार ऐसे खड़े हैं, पत्थर के साथ होते हैं कि मैं साइड पे हो जाऊं ताकि आवाज़ देने वालों को मैं नजर ना हूं। हुजूर ऐसे साथ हुए, अभी हुजूर को अपना चेहरा मुबारक तब्दील करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो पत्थर जो पत्थर होता है, क्या होता है? पत्थर होता है, जिसके साथ लगे तो वो आगे से रोक देता है बंदे को कि ऐसे ही रुक जा, आगे मैं वहाँ। जब हुजूर साथ हुए, पत्थर ने हुजूर के लिए ऐसे जगह बनाई जैसे रुई जगह बना दिया करती है। आज भी हुजूर के सरे अनवर का निशान उस पत्थर के अंदर मौजूद है कि जब हुजूर साथ हुए तो पत्थर इतना नरम हो गया, इतना नरम हो गया कि सरकार साथ लगे और उस के पत्थर के अंदर हुजूर के सरे अनवर का, आपके मुबारक कंधे का निशान उसके अंदर बन गया। आज भी वहाँ पे वो ज़ियारत मौजूद है। अगर कोई बंदा जाए उसे कहिएगा वहाँ से देख के आए। अल खसाइसुल कुबरा में हदीस पाक बाकायदा मौजूद है। अब मुझे बताएं, मुर्दा जिंदा करना हले पीछे रह गया जिन्होंने पत्थरों में एडा नरम कर छड़िया। अल्लाह पीछे कहाँ रह गया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पत्थर बात कर लेते हैं, पत्थरों में जान आ जाती है। अगर अभी भी वो जाकिर नालायक को जवाब ना मिला हो तो एक और हदीस पाक सुना देता हूँ। अबू जाल आता है, हाथ में छोटी छोटी कंकरियाँ पकड़ता है और आके सरकार को कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। मेरे हुजूर फरमाते हैं मैं बताऊँ तेरे हाथ में क्या है, या तेरे हाथ में जो है वो बता दे कि मैं कौन हूँ। उसने कहा अगर ये हो जाए तो फिर तो कमाल ही हो जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मुट्ठी की तरफ इशारा किया, बंद मुट्ठी में से कंकरियां बोल पड़ी, हम गवाही देते हैं आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। कभी कंकरियां भी बोली हैं, कभी पत्थर भी बोले हैं,
कभी पत्थर भी नरम हुए हैं। एक और हदीस पाक ज़हन में आ गई है, काफ़ी अरसे के बाद आज मैं बयान करने लगा हूँ। मेरे हुजूर फरमाते हैं, मैं मक्का के एक पत्थर को जानता हूँ। एक गली में एक पत्थर था, मैं जब भी उस गली से गुजरा करता था वो मुझे या रसूल अल्लाह कह के सलाम किया करता था। हज़रत आमिना फरमाती, जब हुजूर मेरे जिस्म अक़दस में आए तो मैं जब चला करती तो पत्थरों पे चलती, लेकिन पत्थर मेरे कदमों में इतने नरम हो जाते मुझे लगता ही नहीं था कि पत्थरों पे चल रही हूँ। अच्छा, मुर्दे को ज़िंदा करना, जिसमें कभी जान रही होती है, उस वक़्त निकल चुकी होती है, फिर ज़िंदा करना ये तो आम काम है। मुश्किल तो वो है कि जब एक जिस्म जिसमें कभी जान आई ही नहीं, जिसमें कभी रूह आई ही नहीं, जिसने पैदाइश का मरहला तय किया ही नहीं, जो है ही बेजान, उससे अगर सरकार बातें करें और वो सरकार से बातें करे, इसका मतलब ये हुआ कि मुर्दे ज़िंदा करना भी ईसा अलैहिस्सलाम का कमाल है। लेकिन सरकार सल्लल्लाहु की ज़ुबान मुबारक से जब पत्थरों ने बातें की हैं, ये और बड़े कमाल और मोज़े की बात है। ईसा के मोज़िज़ों ने मुर्दे जला दिए हैं, मोहम्मद के मोज़िज़ों ने मसीहा बना दिए हैं। अच्छा, मैं अपने मौजू की तरफ वापस आने लगा हूँ। ईसाइयों ने कहा कि आपके नबी ने मुर्दे ज़िंदा किए हैं, बताएं हमें, किए हैं? सरकार गौसे आज़म फरमाने लगे, नबी तो नबी रहे, मुझे बताओ कौन सा मुर्दा ज़िंदा करना है। आप कहते हैं मुझे बताओ कौन सा मुर्दा ज़िंदा करना है। वो ले गए उनको कब्रिस्तान के अंदर, जाके एक पुरानी सी कब्र के ऊपर खड़े किया और कहा इस कब्र वाले को ज़िंदा करें। गौसे पाक ने भी ज़िंदा नहीं किया, भी फरमाने लगे कि ये जो बंदा था ये दानियाल अलैहिस्सलाम के ज़माने का बंदा था, ये बांसुरी बजाता था। अगर कहते हो तो वैसे ज़िंदा करता हूँ, कहते हो तो बांसुरी बजाता हुआ खड़ा हो जाएगा। ये शान है हुजूर गौसे आज़म की। क्या कहने लगे, अब मैनू पूछ दियो सरकार ने मुर्दे ज़िंदा कितने सन के नहीं। ये कसीदा गौसिया में अल्फाज हैं। सरकार फरमाते हैं, गौसे पाक फरमाते हैं, मैं अल्लाह के तमाम शहरों को अपने हाथों पे ऐसे देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली पे राई का दाना होता है। मैं सारा कुछ ऐसे अपने हाथ की हथेली पे देखता हूँ। और हुजूर सैयदी गौस